శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తి పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. లక్ష్మీచరణ రాజీవ లక్ష్మీచరణ రాజీవ లక్షారక్షిత వక్షసే విశ్వసర్గాదిలీలాయ వెంకట బ్రహ్మణే నమః. లక్ష్మీచరణ రాజీవ లక్షారక్షిత వక్షసే విశ్వసర్గాదిలీలాయ వెంకట బ్రహ్మణే నమః. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అహోభాగ్యమహోభాగ్యం విష్ణుభక్తిరతాత్మనాం ఏషాం ముక్తికరస్థైవ యోగినామపి దుర్లభః. అహోభాగ్యమహోభాగ్యం విష్ణुभक्तिरतात्मनां येषां मुक्ति करस्थैव योगिनामपि दुर्लभः. नारद पुराण में इस तरह कहा गया है कि विष्णु भक्ति तत्परों के लिए हर दिन एक उत्सव समान है. उनका भाग्य ही अलग है. उनके लिए मुक्ति उनके हाथों में ही रहती है. इस तरह नारद पुराण में कहा गया है. यहाँ पर तिरुमलागिरी में अपनी श्रीदेवी भूदेवी सहित विराजमान स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सवों में आज लघु शेष वाहन पर शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं हमारे तिरुमलागिरीश मलयप्पा स्वामी, जो श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति के रूप में अभिहित किए जाते हैं. श्री कृष्ण वेश का रूप मनोहारी रूप धारण करके स्वामी चिन्ह शेष वाहन लघु शेष वाहन पर आ गए हैं. कालिंदी मर्दन के बाद स्वामी कृष्ण जी जिस तरह कालिंदी तटों पर नाट्य किया, इसी तरह स्वामी मुरली हाथ में लेकर कृष्ण भगवान का वेश धारण कर शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं. ब्रह्मोत्सव में आज दूसरे दिन सुबह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी 5 फणी लघु शेष वाहन पर विराजमान होकर शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं. स्वामी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, अनंतस्यामि नागाणाम सर्पाणार्माम वासुकिः. नागों में मैं अनंत हूँ और सर्प जाति में मैं वासुकी हूँ. इससे स्पष्ट है कि महाशेष आदिशेष है तो लघुशेष वासुकी है. शेषे शयनशीलस्य शेषाचल निवासिनः सदा शेष प्रियस्यास्य श्रीनिवासस्य झार्निगूढः. द्वितीय दिवसे चैव अभवत् शेषवाहनम. निरंतर शेष वाहन पर शयन की इच्छा रखने वाले हमारे भगवान विष्णु हैं. इस तरह भगवान का पुनः प्रीति से शेष वाहन पर आरूढ़ होकर अभी शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं. लघु शेष वाहन की शोभा हम आकाश मार्ग पर भी देख सकते हैं. सप्तगिरि शिखरों पर लघु शेष वाहन की छाया हम देख रहे हैं. श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा घर में बैठे बैठे जो भक्त घर से नहीं आ गए हैं, आ सके हैं यहाँ पर तिरुमला पर ब्रह्मोत्सवों की वेला में इस अनंत शोभा को दृश्यमान करने के लिए श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा स्वामी आपके घर पधार रहे हैं. ये अहोभाग्यम अहोभाग्यम जो नारद ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, ये तो अक्षरशः सत्य है. नारद पुराण में जो कहा गया है, श्री विष्णु
के भक्त जो हैं उनका भाग्य ही अलग है। उन्होंने अभी अभी कहा है। स्वामी श्री कृष्ण वेशधारी होकर बाहर निकल रहे हैं शोभा यात्रा के लिए। स्वामी की सेवा में यहाँ के लोग तत्पर हैं, अधिकारी अनधिकारी सब लोग अकुंठित अंकित भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हर मनुष्य के शरीर निर्माण में मूलाधार से सहस्राधार कर्णिका तक 7 चक्र रहते हैं। योग में इन चक्रों का विशद वर्णन है। वे है मूलाधार, स्वाधीन, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ब्रह्मदंडी के बीच कुंडलिनी शक्ति नामक जो सुषुम्ना नाड़ी सर्पाकार में रहती है, उसी का संकेत है हमारे लघु शेष वाहन जी। यहाँ पर जीयर स्वामी जी स्वामी का स्वागत करने के लिए सन्नद्ध हैं। ये सर्पाकार रूप में मानव के शरीर में जो शेषनाग हैं, मन की वृत्तियां मानव में संसारोन्मुखी होती है ना सदा सर्वदा, तो सामान्य मानव में सर्पाकार में व्याप्त होकर कुंडली शक्ति का सिर मूलाधार में रहता है और पुच्छ सहस्रार में। शेष वाहनों पर श्रीनिवास के दर्शन भाग्य से मंडित होकर ध्यान में लीन होने पर मानवों की मनोवृत्तियां श्रीनिवास के अधीन होकर अभिमुख होती हैं। श्री कृष्ण जी के वेशधारी होकर भगवान मुरली बजाते हुए शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। उनके मुरली का सुमधुर संगीत हम सुनने वाले हैं अभी। श्री कृष्ण होकर कृष्णावतार में जिस तरह मन को मोहित किया था भगवान विष्णु ने, इसी तरह आज तिरुमलगिरी वेंकटेश जी भी अधरम मधुरम वदनम मधुरम सर्वम मधुरम, भगवान के यहाँ उनकी रूप माधुरी को देखिए, उनके लावण्य को देखिए। मंद मंद मुस्कान के साथ भगवान श्रीनिवास स्वामी मलयप्पा स्वामी उत्सव मूर्ति मलयप्पा स्वामी बनकर लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर 5 सिरों वाले छोटे शेष वाहन पर स्वामी आरूढ़ होकर मुरली बजाते हुए विश्व संगीत सुनाने के लिए स्वामी शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तत्र तिष्ठामि नारदा, उन्होंने कहा है विष्णु पुराण में, तत्र तिष्ठामि नारदा माने कहाँ, मैं वहाँ बैठा रहूँगा सदा सर्वदा कहते हैं विष्णु पुराण में। कहाँ बैठे रहते हैं भगवान? जहाँ मेरा कीर्तिगान होता है, जहाँ मेरे सभी भक्त लोग एकजुट होकर जिस उत्सव में भाग लेते हैं, जहाँ पर मेरा कीर्तिगान होता रहता है, वहाँ पर जाके मैं सदा बैठा रहूँगा। वे भी तन्मय होकर इसी उत्सव में भाग ले रहे हैं, शायद अदृश्य रूप में, हमें क्या मालूम है, क्योंकि हर जीवात्मा में परमात्मा को देख सकते हैं ना, इसीलिए हर जीवात्मा में विष्णु के अंश को हम देख सकते हैं। यहाँ सुंदर बालिकाएं नृत्याभिनय कर रहे हैं, भगवान श्री मलयप्पा स्वामी के आगे अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब कहीं दूर दराज प्रांतों से आए हुए हैं। सब लोग विष्णु पुराण में जिस तरह भगवान विष्णु ने कहा तत्र तिष्ठामि नारदा, यहाँ हर क्षेत्र पर हम देख सकते हैं भगवान की छवि हम देख सकते हैं। अभी ये स्वामी शोभा यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। ये बालिकाएं सुंदर रीति में आभूषणों को पहनकर भगवान की स्वागत गीतियाँ गा रही हैं। ये बालिकाएं देखिए, कोलाटम जो है ना, एक लोक नृत्य कला है। कोलाटम के वृंद भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर अभी हमने सुना है कि लघु शेष वाहन, चिन्ह शेष वाहन जिसे कहा जाता है, ये लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान शोभा यात्रा के लिए निकले हुए हैं। लघु शेष वाहन को देखते हुए हमें लक्ष्मण स्वामी की याद भी आ जाती है। रामायण में लघु शेष वाहन के अवतार के रूप में लक्ष्मण जी सदा सर्वदा भगवान के साथ रहे, वनवास में रहे। हर जगह जहाँ जहाँ पर राम जाते हैं वहाँ पर लक्ष्मण भी पहुँचते हैं। इसी तरह सदा सर्वदा भगवान राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी लघु शेष के अवतार ही माने जाते हैं। इस तरह आज
भी लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर अपने अनुज जो है ना रामानुज कहते हैं लक्ष्मण स्वामी को, उनका स्मरण करते हुए स्वामी शोभा यात्रा के लिए निकले हुए हैं। गजराज के दर्शन कर लीजिए आप। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेषफणितल्प जय निर्विकल्प, जय भक्तमन्दार जय निर्विकार, जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेषफणितल्प जय निर्विकल्प, जय भक्तमन्दार जय निर्विकार, जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। सानि पदपा सानि पदपा जय शार्ङ्गकोदण्ड जय जगत्काण्ड, जय शार्ङ्गकोदण्ड जय जगत्काण्ड, जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश, जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण, जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण, जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय, जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय। गपनि स स सा सा सनि स गर सनि सा। जय विहङ्गतुरङ्ग जय कृपापाङ्ग, जय विहङ्गतुरङ्ग जय कृपापाङ्ग, जय देवमूर्धन्य जय जगन्मान्य, సాక్షాత్కరించి మా చనువు పాలించి, సాక్షాత్కరించి మా చనువు పాలించి, రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల, రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेषफणितल्प जय निर्विकल्प, जय भक्तमन्दार जय निर्विकार, जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेषफणितल्प जय निर्विकल्प, जय भक्तमन्दार जय निर्विकार, जय पुण्डरीकाक्ष। ओम नमो वेंकटेशाय। आज ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन की उदय संध्या पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमला माड़वीधियों में भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। और इन ब्रह्मोत्सवों की शोभा को बढ़ाते हुए दूसरे दिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मोत्सवों में वाहनों की श्रेणी में केवल शेष वाहनों को ही इतना महत्व मिला है कि 2 बार शेष वाहनों की सेवा होती है, बाकी वाहनों की सेवा एक बार ही होती है। अर्थात शेष भगवान के लिए कितने निकट होते हैं और कितने प्रीतिपात्र हैं। और कल रात को हमने देखा है कि 7 फण महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान श्री वेंकटेश्वर अपने दोनों देवेरियों के साथ तिरुमाड़वीधियों में शोभा यात्रा पर आकर दर्शन दिए हैं। आज केवल वेंकटेश्वर स्वामी लीला कृष्ण रूप में
तिरुमाड़वीदियों में शोभा यात्रा पर निकले हैं और वे भक्त कोटि को अपने दर्शन देकर अपनी असीमित कृपा उन पर बरसा रहे हैं। इसी के संदर्भ में बताया जाता है कि भविष्यत पुराण में द्वितीय दिवसीय चाद्यम भूयो भू शेषवाहना, यानी द्वितीय दिन पर, दूसरे दिन पर ध्वजारोहण के बाद दूसरे दिन सुबह लघु शेषवाहन पर आरूढ़ होकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी चारों माड़वीदियों में शोभा यात्रा पर निकलकर भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं और देकर उनके संकटों को दूर कर रहे हैं। इस प्रयत्न में प्रत्येक भक्त अपनी स्थायी के साथ अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भक्ति के प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हुए, अभी आप देख सकते हैं एक छोटे बालक कृष्ण के रूप में वहाँ पर फनी के नीचे बैठकर अपनी भक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन करने के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में भगवान के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं और इस प्रयत्न में वे तिरुमला पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अभी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से कुछ कलाकार वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पटल पर बालिकाएं सुंदर नृत्य प्रदर्शित करने जा रही हैं। अभी आप देख रहे हैं भगवान के जो रूप सज्जा जिन फूलों से किया गया है, उन फूलों को देखने से प्रत्येक दिन के अवतार या वाहन सेवा के बारे में हमको जानकारी भी प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक वाहन सेवा के दौरान स्वामी के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष आभरण पहनाए जाते हैं और विशेष रूप से फूलों की सजावट भी होती है। कल रात को आपने देखा होगा कि इस प्रकार अनेक प्रकार के पुष्प मालाओं से उनको सजाया गया है। आज भी इसी प्रकार दूसरे प्रकार से पुष्प मालाओं से सजाकर आज भगवान वेंकटेश्वर अकेले निकल रहे हैं शोभा यात्रा पर। अभी आप देख रहे हैं देवस्थानम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के समस्त पदाधिकारी उस मंडप तक पहुंच गए हैं और वहां से भगवान के लिए आरती उतारकर शोभा यात्रा का आरंभ होने वाला है। तो इस प्रकार भक्त और अपने भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और भगवान के साथ मिलन करने के लिए ये उत्सव एक मार्ग के रूप में प्रशस्त होते हैं। ऐसे उत्सवों में भाग लेने के द्वारा भक्त कोटि अपनी कामिताओं की पूर्ति की दिशा में काम कर सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। और इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेकर वे लोग अपने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और अपने जीवन में अब तक जाने अनजाने उनके द्वारा हुए जो कुछ गलतियां हैं उन सब का प्रायश्चित भी कर सकते हैं। इसी रूप में बताया जाता है प्रायः का अर्थ संकट हो या पाप, तो उनका चित्त करने का अर्थ है कि मतलब उनको दूर करने की पद्धति है। तो प्रायश्चित करने की दिशा में भी तिरुमला दर्शन एक मार्ग, प्रशस्त मार्ग हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं भगवान के रूप को, सुंदर रूप को, उनके हार को, उनके गले में पहने हुए हार और वज्र खचित हारों को और मुरली को भी, स्वर्ण मुरली को भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार भगवान मुरली के साथ मुरली बजाते हुए समस्त प्राणी कोटि के पापों को मिटाने वाले सुंदर आकार में अपनी जो अर्धनिमीलित नेत्रों से उन पर कृपा बरसा रहे हैं। अभी अभी वाहन सेवा आरंभ हुआ है, कुछ ही देर में वे तिरुमाड़वीदियों में प्रवेश करने जा रहा है। इस रूप में बताते हैं कि इस प्रकार के वाहन सेवाओं में भाग लेना पूर्व जन्म सुकृत के साथ ही मिलता है। और बड़े शेषवाहन, महाशेषवाहन और लघु शेषवाहन में अंतर यही है कि कल रात भगवान अपनी उभय देवेरियों के साथ
महाशेष वाहन पर जिनके 7 फण होते हैं, वे 7 लोकों के लिए प्रतीक माने जाते हैं और उस वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान दर्शन देते हैं। आज 5 फण वाले शेष पर आरूढ़ होकर भगवान तिरुमाड़वीदियों में उत्सव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इन 5 को हम पंचभूतों के तत्वों के रूप में भी ले सकते हैं, अर्थात जिस रूप में इस सृष्टि में 5 भूत होते हैं, उसी रूप में उन पंचभूतों पर भगवान का ही अधिकार होता है और उसी के साथ हम इस आंतरिक को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। రామజోగి మందు కొనరే, రామజోగి మందు కొనరే, ఓ జనులారా 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 రామజోగి మందు కొనరే. రామజోగి మందు మీరు ప్రేమతో భుజించినప్పుడే కామక్రోధముల నెల్ల కడకు పారద్రోలే మందు. రామజోగి మందు కొనరే, ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే, ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే. మత్సరములను మాటలో నిలిపేటి మందు, గొదికొన్న కర్మములను గూడగా నెడదోలే మందు. రామజోగి మందు కొనరే, ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే, ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే. కాటుక కొండల వంటి కర్మములడ పాపే మందు, సాటి లేని జగమునందు స్వామి రామజోగి మందు. రామజోగి మందు కొనరే, ఓ
ఓ జనులరా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులరా రామజోగి మందు కొనరే కోటి ధనముల ఇచ్చేద్దామని కొనబోయిన దొరకని మందు సాటిలేని భాగవతులు స్మరణ చేసి తలచే మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులరా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే వేషధారి మాయలనే వెతను బదలించేటి మందు పాషండ దుర్మార్గులను పావనుల జయించే మందు రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులరా రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా రామజోగి మందు కొనరే ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. रामजोगी मंदु कोनरे. रामजोगी मंदु, जो राम भक्त जिस औषध को बेच रहा है वो राम नाम का दिव्य औषध है. उस औषध को लेने से मानव के मन में या शरीर में जो कुछ त्रुटियां होती हैं, बुरी भावनाएं होती हैं, वे सब दोष परिहार होता है. देखिए भगवान का चरण कमल के दर्शन हम कर रहे हैं. श्री कृष्ण वेशधारी होकर चरण कमल, चरण जिसे ब्रह्मा ने धोया, चरण इसे ब्रह्मा ने धोया, चरण स्वयं ब्रह्मांड है भैया, चरण इसे ब्रह्मा ने धोया. भूदेवी से पूजित है ये, बलि के सिर पर विलसित है ये. गगन को इसने किया प्रदाटित, रिपु कुल को भी किया है मोदित, चरण इसे ब्रह्मा ने धोया. ब्रह्म कडिगिन पादमु, ब्रह्ममुतानी पादमु कहते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी. रामजोगी मंदु के बारे में अभी हमने सुना. इसी तरह पद कविता पितामह अन्नमाचार्य जी भी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं. देखिए अधरम मधुरम के बारे में हम अब सुन रहे थे ना. गोविंदा, गोविंदा का नाम लेते ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं. उन भक्तों के पीछे आप पड़ जाते हैं. जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भय श्रीधरम, पाणिद्वंद्व समर्चयाच्युत कथाः श्रोत्रद्वयत्वं शृणु, कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेः गच्छाङ्घ्रि ग्मालयम्.
जिघ्रघ्राण मुपिंद्र मुकुंद पाद तुलसीम मूर्धान नमादोक्षजम। इस तरह मुकुंदमाला में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए ये जो रथ चल रहा है ना आगे आगे, इसे ब्रह्म रथ कहते हैं। अदृश्य रूप से ब्रह्मा जी इसमें पधार कर इस ब्रह्मोत्सव वेला में ब्रह्मोत्सव सजाए गए तिरुमल क्षेत्र की सुंदरता को देखते हुए वे भी आगे आगे चल रहे हैं। देखिए भगवान मलयप्पा स्वामी की सुंदर मूर्ति की छवि को आप देख रहे हैं। भगवान मुरलीधर का वेश धारण कर आगे आगे चल रहे हैं ना। इस तरह दूर दूर से आए हुए कलाकार भी वहाँ भगवान की शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। अभी अभी हमने सुना कि लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान निकले हैं अपनी शोभा यात्रा में, जो शेष वाहन लक्ष्मण की याद दिला रहा है। यह शेष वाहन वेद व्यास जी कहते हैं कि भारतवर्ष कर्म भूमि है। ऐतरेय ने भी कहा कि आगे बढ़, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह बैठा ही रहता है, लेकिन जो कर्मरत होता है वह सदा आगे बढ़ता ही रहता है। लक्ष्मण जी कर्मयोगी हैं। लक्ष्मण जी की याद में मलयप्पा स्वामी भी आगे आगे चल रहे हैं लघु शेष वाहन पर रामायण की स्मृतियों में। राम जब उसे भाग्यवादी सिद्धांत मानते हैं तो लक्ष्मण उसे नहीं मानते हैं। कहते हैं आत्मजयी कर्मवीर भाग्य की उपासना नहीं करते हैं। भाग्य के भरोसे रहना कायर का लक्षण है। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता ग्रंथ के अनुसार कर्मयोग के मूल में ज्ञान है और समापन में भक्ति है। ईश्वर को जानकर कर्मयोगी अपने सब कर्म धर्म भगवान को अर्पित कर अनासक्त होकर कर्मरत रहता है तथा उसके हृदय में जगत के चराचर में व्याप्त भगवान ही प्रतिष्ठित होते हैं। लक्ष्मण अपनी स्वार्थ भावना को छोड़कर राम की सेवा में लगे रहे। लक्ष्मण से बढ़कर कर्मयोगी भारतीय साहित्य में कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। उनका सारा जीवन माने स्वाभिमान, स्वार्थ भावना को छोड़कर परहितार्थ ही हो गया है। लक्ष्मण का पूरा जीवन राम को ही अर्पित है। शरीर के नस नस में राम ही राम हैं। राजकीय सुखों को त्याग कर राम के साथ जंगल जाना, वहाँ अपने भाई राम और गुरु विश्वामित्र की सेवा में प्रातःकाल से लेकर शयन समय तक लगे रहना। लक्ष्मण जी ने अपनी नववधू उर्मिला को भी छोड़कर भगवान राम के साथ वनगमन के लिए चले गए। देखिए यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं कलाकार, दूसरे प्रांतों से आए हुए कलाकार। यहाँ कृष्ण वेशधारी एक नर्तकी भी आगे आगे चल रहे हैं। जुड़े हुए हाथों से सभी मनोकामनाओं को आंखों द्वारा भगवान तक पहुंचाते हुए भक्त जन मुकुलित हस्तों से शोभा यात्रा में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ढोल बजा रहे हैं, कुछ लोग नर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग मुकुलित हस्तों से भगवान की तरफ देख रहे हैं। कब भगवान मलयप्पा स्वामी हमारे तक पहुंचेंगे, उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी, यही प्रतीक्षा है लक्ष्मण की। जो अंकित भाव है उसी तरह ये भक्त भी अंकित भाव से भगवान की तरह एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। चिन्ह शेष वाहन पर शोभा यात्रा के लिए निकले हुए भगवान मलयप्पा स्वामी को देखते हुए लक्ष्मण जी वन में कुटिया का निर्माण करना, दिन रात सीताराम की सावधानी से देखभाल करना, वन मार्ग में भी आगे चलकर रास्ता साफ करना, रास्ते में कहीं रुकना पड़े तो वहाँ भी सीताराम के लिए आवश्यक चीज़ों को सन्नद्ध करना, जंगल से लकड़ी काटकर कंधों पर लाना और फल आदि को एकत्रित करना, ये सब लक्ष्मण किया करते थे। कितना अंकित भाव था देखिए उनके मन में राम जी तथा सीता जी के प्रति। इसीलिए लक्ष्मण जी की भावनाओं में उनका स्मरण करते हुए मलयप्पा स्वामी आगे निकल रहे हैं। चिन्ह शेष वाहन, लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर शोभा यात्रा के लिए निकली हैं। लक्ष्मण जी की याद
जब हम करते हैं तो अनेक विषय हमें याद आते हैं, स्मरण हो आते हैं। ब्राह्मी मुहूर्त में उठा करते थे वे, सामने की सरिता सरोवर में नैष्टिक कर्म पूरा कर स्नान आदि कर पानी भर लाते थे। ऋतु कोई भी हो, सदा सर्वदा भाभी और भाई के लिए आवश्यक काम करते रहते थे। इसीलिए लक्ष्मण जैसे अनुज जो है ना, भाई नहीं मिलते हैं। राम की प्रतिष्ठा पर जरा सी भी आंच न आने देते थे लक्ष्मण जी। धनुष के बारे में भी विश्वामित्र जब बताते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं, या धनुष ही क्या, मैं ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूँ। इस धनुष को कंधे पर रखकर 100 योजन दौड़ जाऊंगा और कच्चे घड़े की भांति फोड़ भी डालूंगा, कहते हैं राम की आज्ञा के लिए, आज्ञानुसारी लक्ष्मण जी। इस तरह लक्ष्मण के स्मरण में भगवान मलयप्पा स्वामी इस तरह शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अन्नमाचार्य जी कहते हैं कि भगवान गोविंदा गोविंदा का नाम बार बार लेते रहो, यही परम औषधि है। अन्निटिकिनी इति परम औषधमु वेन्नुनि नाम में विमल औषधमु, कहते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी। पद कविता पितामह जो 30,000 संकीर्तनों से अधिक संकीर्तनों में वेंकटाद्रीश का गुणगान उन्होंने किया था। उनके वंशज भी भगवान के कीर्तिगान में लगे रहे। यहाँ पर बालिकाएं सुंदर रीति में अलंकृत होकर नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मनों में भी वे शायद भी गोविंदा गोविंदा का स्मरण कर रहे हैं। मनों में वह दिव्य औषधि जो है ना, अन्नमाचार्य जी कह रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश के नाम की महत्ता का वर्णन करते हुए अन्नमाचार्य कहते हैं, श्री महाविष्णु का नाम ही सर्वोत्तम औषधि है। मन की शांति के लिए श्रीपति का दिव्य नाम ही सही दिव्य औषधि है, कहते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी। सभी बंधनों से मुक्ति के लिए कामदेव के जनक का नाम ही उपचार है, कहते हैं अन्नमाचार्य जी। विविध सांसारिक रोगों की चिकित्सा होती है श्रीहरि के चरण जल से। बुरे कर्मों से दूर हटने का एकमात्र उपाय है हरि की पूजा। इस धरा पर वर्तमान तथा भविष्य में भी इंदिरापति का सहर्ष कीर्तिगान तथा श्री वेंकटपति का आश्रय मार्ग ही सर्वकालिक औषधि है, इसमें कोई संदेह नहीं, कहते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी। शरणं प्रपद्ये माता पिता सर्वं जयमत्तदङ्गुलम् भूतं नरस्तमदात्वयपट्टनादविमुद्रिजारकुलशेखरो भक्ताङ्ग्रेण परकालदेन्द्रमच्चाभिमत्परां समणे இருபத்தாறு முட்டுக்கள்
श्री वेंकटराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा भवबन्धमोचन पङ्कजलोचन भवचापखण्डन वरमण्डन भवबन्धमोचन पङ्कजलोचन भवचापखण्डन वरमण्डन कुवलय पालन कुम्भीन्द्रलालन कुवलय पालन कुम्भीन्द्रलालन दिविजेन्द्र रक्षण दितिसुत शिक्षण विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा अकलंक चारित्र हस्तकीलित गोत्र मकरालय गेह मथित मोह अकलंक चारित्र हस्तकीलित गोत्र मकरालय गेह मथित मोह मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण सकल सद्गुण जाल सामगान लोला विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा जन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शांगचाप विविध रूपा खल जन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शांगचाप विविध रूपा बलिमद भंजन परम निरंजन बलिमद भंजन परम निरंजन अलमेलु मंग सहाय वेंकटराय अलमेलु मंग सहाय वेंकटराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा मुनि विनुत दैवराय विजयी भवा श्री वेंकटराय विजयी भवा विजयी भवा। ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन पर लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर
मुरलीधारी कृष्ण के रूप में श्री मलयप्पा स्वामी भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाड़वीदियों में दर्शन दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हम गोदा देवी को भी स्मरण करेंगे तो अत्यद्भुत होगा। तमिल प्रदेश के श्रीविल्लिपुतूर के संबंधित गोदा देवी, जिनको आंडाल भी कहते हैं, चूड़ी कुड़ुत्त नाचियार भी कहते हैं, वे अपनी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हुई और वे भगवान कृष्ण को इसी रूप में वटपत्र साई के रूप में उनकी सेवा करती थी और उनकी आराधना करती थी। और उनके बारे में यह बताया जाता है, तेलुगु प्रदेश के महान चक्रवर्ती श्री कृष्णदेवरायलु ने अपने आमुक्त माल्यदा ग्रंथ में उसके बारे में इसी रूप में बताए हैं कि एक बार गोदा देवी को निद्रावस्था में स्वप्न में दर्शन साक्षात्कार होता है, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होता है और उनका साक्षात्कार होने के बाद गोदा देवी इसी रूप में तन्मयता के साथ प्रकट करती हैं, हे गोविंदा गोपाल कृष्णा, आप इतनी सुंदरता के साथ मुरली बजाते हुए सुंदर बाहों के साथ और कानों में कुंडलों के साथ मुग्ध मुगारविंद के साथ अपनी आभा से मुझे अभिभूत किया है, तो मैं अपने जन्म को धन्य समझती हूँ और आप अपने वेणुगान के द्वारा समस्त लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो अपने आपके वेणुगान के द्वारा लोक में जितने भी जो प्राणी हैं वे सब आपके प्रति आकृष्ट हो जाती हैं और उन सब के हृदयों को आप रंजित कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के वटपत्र साई के रूप में उनकी आराधना करने वाले गोदा देवी को साक्षात्कार देने के द्वारा भगवान श्री कृष्ण यानी वेंकटेश्वर भगवान भी इसी रूप में इस दुनिया को और इस विश्व को संदेश देना चाहते हैं। जो भी उनके प्रति अत्यंत निष्ठा गरिष्ठ होकर सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको वे अपनी कृपा से उनको अभिभूत करते हैं और उनको दर्शन भी देते हैं। भले ही वो स्वप्न दर्शन हो सकता है, प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकता है। और इसी प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्णदेवराय ने इसी रूप में बताए हैं कि संगीत के 7 स्वर 7 लोकों के लिए प्रतीक होते हैं और इसी प्रकार कहने का मतलब है वे 7 पर्वतों के लिए भी प्रतीक हैं, जो 7 पर्वतों के गिरीश का नाम ही श्री वेंकटेश्वर भगवान। तो सप्तगिरीश्वर भगवान श्री वेंकटेश्वर के सेवा में लीन होने वाले चक्रवर्ती श्री कृष्णदेवरायलु ने अपने आमुक्त माल्यदा में इसी प्रकार उनका बहुत ही सुंदर हृदयम वर्णन किया है। और उस पूरी कथा में नायिका के रूप में गोदा देवी हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती हैं। अर्थात इस प्रकार जो भी प्राणी भगवान के प्रति अपने प्रेम को, अपनी सख्यता को, अपनी दास्यता को, अपने आत्मनिवेदन को प्रकट करते हैं, उनके प्रति भगवान भी उसी रूप में आकृष्ट होते हैं। और इस प्रकार के भक्त कोटि जिस प्रदेश में एकत्रित होते हैं, ऐसे प्रदेश में ही भगवान का वास भी होता है। और खुद भगवान इसी रूप में नारद जी को भी बताए हैं कि आप कहाँ रहेंगे, इस प्रकार पूछने पर मैं वही रहूँगा जहाँ पर मेरे भक्त और प्रिय भक्त कोटि मेरा नाम लेते हैं और मेरी जो सेवा आराधना में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सुंदर बालिकाएं अपने नृत्य कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे अपने अपनी स्थायी के अंतर या अपने स्थायी के हिसाब से वे लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और उस तिरुमला माड़विदियों में इस प्रकार के प्रदर्शन करने के लिए भी उनको बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जितने भी कलाकार हो सकते हैं विश्व पृथ्वी मंडल पर, लेकिन उनमें से बहुत
कम संख्या में ही लोगों को यह अवसर प्रदान होता है या मिलता है। तो इस प्रकार और खासकर इस प्रकार के ब्रह्मोत्सवों के दिनों में भगवान के सामने अपनी नृत्य प्रदर्शना करने का जो सौभाग्य बहुत ही जो कम लोगों को मिलता है, वे सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। अभी आप देख रहे हैं कि उत्सव मूर्तियों के रूप में, विष्णु के रूप में अवतार, विष्णु के रूप में वेश पहनकर कुछ लोग वहाँ पर पधार रहे हैं। और इन सब का आंतर्य एक ही है कि हमारे मन के अंदर विष्णु भक्ति के रूप जो भी निगूढ़ रूप से होता है, वह भक्तों के सामने प्रदर्शित करने के द्वारा वे उस भक्ति भावना का प्रचार कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वाद्यकार अपनी वाद्यों की सेवा के द्वारा भगवान को अपने अर्पित कर रहे हैं और उनका अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सभी प्रकार की जो सेवाओं के माध्यम से ब्रह्मोत्सव बहुत ही दिग्विजय रूप से तिरुमला के 4 महाविद्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। और उन सभी दृश्यों को आप बहुत ही सहर्ष अपने घर बैठे ही अपने दूरदर्शन पर बहुत ही सुंदर तरीके से देख रहे हैं। जो अपनी गात्र सेवा दे रहे हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वे सब बहुत ही धन्यवान प्राणी हैं। अभी आप स्वामी को देख रहे हैं कि स्वामी को आरती उतार रहे हैं। अभी आप गजराज को देख रहे हैं तिरुनामम के साथ, इतने जो राजस्व के साथ वे खड़े हैं और उस प्रदर्शन के सामने आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि विभिन्न रूप से वेशभूषाओं में वहाँ पर एक महाविष्णु के रूप में एक बालक अपने वेश के द्वारा भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अभी आप अर्चक स्वामियों की मंडली को देख रहे हैं, वे सब मंत्रोच्चारण करते हुए उस शोभा यात्रा के प्रथम पंक्ति में खड़े होकर वे सब भगवान की जो आराधना के लिए सबको उद्युक्त कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मलयप्प स्वामी की श्री कृष्ण अवतार में, श्री कृष्ण रूप में लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमाड़वीदियों में दर्शन दे रहे हैं। और इसी रूप में बताया जाता है कि तिरुमला के मंदिर में 5 प्रकार के उत्सव मूर्ति, 5 प्रकार के मूर्तियां होती हैं। उनमें से ध्रुव भैरम बोलते हैं उसको, वो मूल विराट होते हैं। और कौतुक भैरम कहते हैं, इनको भोग श्रीनिवास मूर्ति भी कहते हैं। और उत्सव भैरम को ही मलयप्प स्वामी कहते हैं। इन उत्सवों में मलयप्प स्वामी ही बाहर आकर विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन देते हैं। और एक और बेरम स्नपन बेरम कहते हैं, उग्र श्रीनिवास मूर्ति उनको भी कहते हैं। और वे मूल विराट के सामने ही होते हैं। और जो भी होता है, अगर इन उत्सवों में अगर कोई कमियां त्रुटियां होती हैं तो उन सबको शांत करने के लिए उस उग्र श्रीनिवास मूर्ति के लिए स्नपन किया जाता है और उनको शांत किया जाता है। और बलिबेरम नाम से एक और मूर्ति होती हैं और जिनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है। और इस प्रकार तिरुमला के मंदिर में अनेक प्रकार के बेरम होने पर भी, मूर्तियां होने पर भी, मलयप्प स्वामी एक अति विशिष्ट मूर्ति के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि मलयप्प स्वामी ही इन उत्सवों में बाहर उत्सव मूर्ति के रूप में आकर सभी को दर्शन देते हैं। और जो मूल विराट का दर्शन जो नहीं कर पाते हैं, उनको मूल विराट के रूप में ही उन पर कृपा बरसाते हैं। अभी आप देख रहे हैं उनको जो छत्र जो हैं, वो प्रत्येक वर्ष नए नए छत्र श्रीविल्लिपुतूर से लाते हैं और उनकी जो छत्र छाया में ही भगवान का वाहन सेवा का आयोजन होता है। ओम नमो वेंकटेशाय।
శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి 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 దేవకీ సుత దేవ వామన గోవింద గోప గోపీనాథ శ్రీహరి దేవకీ సుత దేవ వామన గోవింద గోప గోపీనాథ శ్రీహరి గోవర్ధన ధర గోకుల పాలక గోవర్ధనధర గోకుల పాలక దేవేశాధికతే నమో 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 శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి రామనామ నారాయణ విష్ణు రామనామ నారాయణ విష్ణు దామోదర శ్రీధర నమో 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 శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ నరమృగతే నమో 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 శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। आज स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला गिरीश बाल मुकुंद के रूप में मुरली हाथ में धरकर शोभा यात्रा के लिए निकले हुए हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अतसी पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इसी नाम का यहाँ तिरुमला वीथियों में बार बार हर एक के मन में कृष्ण 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 आकर्षयति कृष्ण। जिन स्वामी के नयनों में इतनी शक्ति है, आकर्षक शक्ति है, सभी भक्तों को अपनी तरफ खींच लेने वाली शक्ति है, आकर्षक शक्ति है। इसी शक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण सभी अपने शत्रुओं के मन भी वे हर लेते थे। इसी तरह भक्तों के मन को हर लेने के कारण कई 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 हजारों भक्त इनकी सुंदरता का, इनकी शूरता का, इनकी वीरता का वर्णन अनेकानेक पुराणों में इनके गाथाओं का वर्णन भी है। यहाँ पर 5 लाख से भी अधिक श्लोकों में नारायण कीर्ति निधि को हम पा सकते हैं। अष्टादश पुराणों में, वाल्मीकि विरचित रामायण में, व्यास विरचित भारत में, भागवत में, सभी में भगवत तत्व का वर्णन ही वर्णन है। पता नहीं इस जीवन में हम इन सभी पुराणों को पढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन एक बार हम गोविंदा गोविंदा का नाम हम लेते हैं, माधवा गोविंदा मधुसूदना का हम नाम लेते हैं तो बस स्वामी अपने आप हमारे पीछे आते रहते हैं। यही सूरदास, कुंभनदास, गोविंददास, नंददास, चतुर्भुजदास आदि भक्तों ने अपने संकीर्तनों में कहा है। केते दिन जुगये बिनु देखे तरुण किशोर रसिक नंदन नंदन कछुक उठती मुख रेखे। कहते हैं कुंभनदास, कितने दिन हो गए भगवान आपके दर्शन न पाकर, कब आपके दर्शन दोगे? कहते हैं कुंभनदास। रोम रोम रसना है, कहते हैं घनानंद जी, हर रोम में रसना हो तो भी आपकी सुंदरता का बयान वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। सूरदास के भ्रमर गीतों का क्या कहना। मनुबानी को आगम अगोचर हो सो जाने जो पावै, रूपरेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब तन चेकुत धावई। इस तरह सूरदास के संकीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। परमानंद दास कहते हैं, क्यों न भये मकराकृत कुंडल श्याम श्रवण झकझोर। परमानंद दास को ठाकुर गोपिन के चितचोर, गोप कन्यकाओं के चितचोर के रूप में परमानंद दास यहाँ श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। इस तरह हमारे हिंदी के संकीर्तनकार जो हैं, भगवान की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है। इसी तरह कन्नड़ साहित्य में भी अधिकाधिक कवियों ने भगवान श्री वेंकटाचल की महत्ता का वर्णन किया है। पुरंदरदास का एक संकीर्तन जो है, वेंकटाचल निलयम वैकुंठपुरवासम पंकज नेत्रम परम पवित्रम शंख चक्रधर चिन्मय रूपम अंबुज भव विनुतम अगणित गुणधामम तुम्बुरु नारद गान विनोदम अंबुधि शयनम आत्माभिरामम वेंकटाचल निलयम। वेंकटाचल की सुंदरता का वर्णन पुरंदरदास के इस संकीर्तन में हम पा सकते हैं। एक उगा भोग में वे कहते हैं, स्त्री का वर्णन करते हुए, स्त्री की सुंदरता तो पुरुषों को मोहित करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता स्त्री पुरुष दोनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। कहते हैं क्योंकि ये एक धारणा के अनुसार इस जगत में जो जो जीव हैं वे सब स्त्रियां ही हैं। मात्र माधव, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णु, वेंकटेश्वर स्वामी ही पुरुष हैं।
सब जीव जंतु जो हैं सब स्त्री ही हैं, मात्र भगवान पुरुष स्वरूप के हैं। इसलिए सब जीव जंतु मानव के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सभी मानवों की मन भगवान श्री कृष्ण की तरह गोकुल कृष्ण की तरफ आकृष्ट होते हैं। मोर पंख पहने हुए हैं, देखिए मोर पंख की सुंदरता को अभी आपने उसकी छवि को अभी आपने देखा है कि ये लग रहा है श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा इतनी निकट से भगवान के सुंदर रूप को, मलयप्पा स्वामी के सुंदर रूप को देख रहे हैं हम। पता नहीं अभी अभी विश्व संगीत सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, लग रहा है इस विश्व संगीत में सभी मन मोहित हो जाते हैं। इस सुंदरता जो है भगवान की सुंदरता देखिए, वेणुनाद विनोद स्वामी की सुंदरता। भ्रमर गीत सार में गोपिकाएं यही कहते हैं, भगवान की सुंदरता का क्या कहने, उनकी मुरली नाद सुनते ही उनके तरफ हम दौड़ जाते हैं। जब उनको भक्ति तत्व के बारे में सुनाने जा रहे थे भक्त लोग आके, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही मन है, उस मन को हमने जब भी भगवान को अर्पित कर दिया है, हमारे पास कुछ मन ही नहीं है दूसरी तरफ सोचने के लिए। नवविध भक्ति मार्गों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवविध भक्तियों में शरणागति भक्त को अति उत्तम स्थान दिया गया है, लेकिन श्रवण कीर्तन भक्ति का स्थान भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के गीतों को गाते हुए हम भगवान का संकीर्तन करेंगे तो भगवान सुलभ रीति से संगीतमपि साहित्यम सरस्वत्यास्तनद्वयम एकम आपात मधुरम अन्यदालोचनामृतम कहते हैं ना। संगीत अधिक तेजी से मनों को आकृष्ट करने वाली कला है, इसलिए भगवान गोविंद मलयप्पा स्वामी जी भी मुरली वेश, मुरली को धरकर हाथों में बाल कृष्ण के रूप में अभी शोभा यात्रा के लिए लिखने हैं। बाल कृष्ण का नाम सुनते ही कई कई गाथाओं को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि अनेक दानवों का वध किया था बाल कृष्ण के। पूतना का वध किया था, शकटासुर का वध किया था, वृषभासुर का वध किया था, शाप विमोचन करके 2 गंधर्वों को शाप से विमुक्त किया था उन्होंने, कंस का वध किया था। बाल कृष्ण के रूप में इतनी सारी लीलाएं उन्होंने दिखाई। यशोदा को अपने मुंह में विश्व को दिखाया था, देखिए अचरज में पड़ गई थी, वो मूर्छित हो गई थी यशोदा। भगवान कृष्ण के मुंह में विश्वांतराल को देखकर वो मूर्छित हो गई थी। बाद में वो उनको मालूम हो गया कि भगवत तत्व है हमारे बालक में, मेरे कुमार में, मेरे पुत्र में भगवत तत्व है। फिर से माया में पड़ गई है यशोदा जी। देखिए यहाँ पर मुकुलित हस्तों से मलयप्पा स्वामी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्षण मात्र के लिए निकट से भगवान को देख लेने की तत्परता है सभी लोगों में। आरती उतारने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं स्वामी के सामने। सभी भक्त लोग आरती उतारेंगे, शायद सब लोग मिलकर। देखिए हाथों में आरती उतारने की प्रक्रिया देख सकते हैं आप श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा। सभी भक्तगण भगवान के सामने ही वहाँ पर मुकुलित हस्तों से खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी सुंदरता, उनकी महत्ता इस ब्रह्मोत्सव वेला में, पावन ब्रह्मोत्सव वेला में पता नहीं सर्व लोकों से देवी देवता गण सभी अदृश्य रूप से यहाँ पर पधारे हुए हैं। हर एक मन में भगवान समाहित हो गए हैं। इसलिए इन ब्रह्मोत्सवों में भगवान की सुंदरता, विष्णु अलंकार प्रिय है, इसलिए विविध अमूल्य आभरणों को पहनकर स्वामी आगे निकले हुए हैं। यहाँ से आनंद निलय की सुंदरता, जहाँ भर भगवान बसते हैं ना, उसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। आनंद निलय के साथ भगवान की छवि को भी हम एक साथ देख पा रहे हैं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो।
सेवे भावे श्रीवृन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं पाटुकुतर्कनग भजन दीक्षं पाटुकुतर्कनग भजन दीक्षं कुटिल दुरितहर गुणदक्षं पाटुकुतर्कनग भजन दीक्षं कुटिल दुरितहर गुणदक्षं घटित महाफल घटित महाफल कल्पक वृक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं क्रुद्धमृषामत कुण्ठनकुन्तं क्रुद्धमृषामत कुण्ठनकुन्तं बौद्धान्धकार भास्वन्तं क्रुद्धमृषामत कुण्ठनकुन्तं बौद्धान्धकार भास्वन्तं शुद्धचेदमणि सुसरस्वन्तं शुद्धचेदमणि सुसरस्वन्तं सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं चार्वाक गहन चण्डकुठारं चार्वाक गहन चण्डकुठारं सर्वापशास्त्र शतधारं चार्वाक गहन चण्डकुठारं सर्वापशास्त्र शतधारं निर्विकार गुण निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट उर्वीधर संयोग गवीरम् उर्वीधर संयोग गवीरं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं
वेंकटेशाय। भक्त तुलसीदास लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदेवु लक्ष्मण पदजल जाता, शीतल सुभग भरत सुखदाता, रघुवर कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जन जाता। क्योंकि लघु शेष वाहन लक्ष्मण जी का स्मरण हमें दिला रहा है, इसलिए लक्ष्मण जी की वंदना का स्मरण हमें हो रहा है। तुलसी जी इस प्रकार लक्ष्मण की वंदना करते हुए कह रहे हैं, शील निष्ठा वीरता स्वार्थ त्याग परहित लीनता सदाचार सदाचार साहस कर्तव्य परायणता आदि सभी सद्गुणों का संगम है लक्ष्मण जी। उच्च कोटि के भक्त हैं, ज्ञानमय हैं, काम रहित कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं लक्ष्मण स्वामी, निस्वार्थ सेवी हैं, कर्मयोग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शेष वाहन में भी यही लक्षण है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी कहते हैं तुलसी जी। इसीलिए तुलसी जी की प्रस्तावना क्यों कर रहे हैं हम लक्ष्मण जी की स्तुति के संदर्भ में, क्योंकि यह पवित्र तिरुमलगिरी है। इस पर स्वामी लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर रामायण की गाथाओं का स्मरण करते हुए मुरली कृष्ण के रूप में आगे आगे चल रहे हैं। ब्रह्मोत्सवों की वेला में कृष्ण रूप का धारण करके स्वामी भक्तजनों के मनों को मोहित करने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं शोभा यात्रा में। ये नृत्य कलाकारी नहीं जो है ना, बहुत दूर से आए हुए हैं। ये कलाकार जो हैं कोलाटम की विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने मलयप्पा के स्वामी। ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ, ಬಾಣನ ಭಂಜಿಸಿದಂಥ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ, ಪೂತನೆಯೇ ಮೆಲೆಯುಂಡ ನವನೀತ ಚೋರನೆ ಬಾರೋ, ದೈತ್ಯ ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಬಾರೋ, ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗೆದ್ದ ಪುಲ್ಲನಾಭನೇ ಬಾರೋ, ಕೊಲ್ಲತಿಯ ರೊಣನೆ ನಲಿವ ಚಲ್ವಮೂರಿತಿ ಬಾರೋ। इस संकीर्तन में संकीर्तनकार पुरंदर विठला पुरंदर विठला कहते हैं, मंदरगिरी एत्तिदंदा इंदिरारमण ने बारो। श्री कृष्ण के अवतार में जिन जिन लीलाओं को बालकृष्ण ने दिखाया था उन सभी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं हमारे पुरंदरदास जी। पूतना की वध के बारे में उन्होंने कहा है। फिर से गोप गोपिकाओं के मनों को हर लेने वाले कृष्ण के रूप में उन्होंने उनका कीर्तिगान किया है। मंदर गिरिधारी के रूप में कृष्ण का वर्णन यहाँ पुरंदरदास ने किया है। इस तरह उनकी सभी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर पुरंदरदास ने किया है। अनेकानेक विधियों में भी उनकी लीला का वर्णन करते रहते हैं, लेकिन मन थकता ही नहीं है। उनकी रूप माधुरी का वर्णन जितना भी करे हम कुछ खुश नहीं होते हैं। और कुछ करना है, भगवान की लीला का स्मरण और कुछ करना है। इसलिए बहुत सारे आलवार लोग हैं जो हैं, अभी अभी हमने सुना है कि कई पुराणों में भगवान का कीर्तिगान हुआ है, अनेकानेक पुराणों में विष्णु के वर्णन हुआ है, आलवारों के गीतों में वर्णन हुआ है, अनुमाचार्य के संकीर्तनों में भगवान का वर्णन हुआ है, पुरंदरदास के पद कविताओं में इनका वर्णन हुआ है। उत्तर भारत के अनेकानेक भक्त कवि सूरदास से लेकर कुंभनदास रसखान भी उन्होंने भी उनका वर्णन किया है। इस तरह अनेकानेक भक्त कवियों के साहित्य में विस्तरित रूप में कृष्ण का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन हम पा सकते हैं। सूरसागर, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंददास, नंददास, चतुर्भुजदास, इस तरह अनेकानेक भक्त कवियों की कलम के द्वारा भगवान का कीर्तिगान हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम थकते नहीं हैं। जितना भी सुने, जितना भी उनका कीर्तिगान करे, मन थकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे सभी दोषों का परिहार हो जाता है। इसीलिए इस रहस्य को मुकुंद माला में
चिन्तयामि हरिवेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादि मुनिवृंदवंदितम। कहते हैं कुलशेखर आழ்वार, जो कुलशेखर पड़ी के नाम पर भगवान श्री अर्चावतार के रूप में आनंद निलय में विभा भासमान होते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर की सामने, बिल्कुल सामने कुलशेखर आழ்वार हमेशा उनकी सुंदरता को देखते हुए, निहारते हुए, वहीं देहली के रूप में कुलशेखर आழ்वार वहीं पर रहते हैं दिन रात। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत मज्जे त्वमे विसतु मानस राजहंसा। कहते हैं मेरा मन एक आपकी नाम रूपी एक पंजर में मेरा मन हमेशा रहता है, पंजर में रहता है। यहाँ पर कहते हैं मन उनकी तरफ वाकृष्ट है ना, इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत मज्जे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, मेरे प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं तो मुझ पर दया रखो कि आपका नाम का स्मरण करते करते मेरा प्राण हंस उड़ जाए। इस तरह कुलशेखर आழ்वार ने अपनी रचना मुकुंदमाला में भगवान की स्तुति की है। कुलशेखर आழ்वार अपनी कविताओं में कहते हैं कि मुझे इस तिरुमलागिरी पर एक पशु बना दो, पक्षी बना दो, वृक्ष बना दो, लेकिन मानव का जन्म मत दो हे भगवान, क्योंकि अनेकानेक प्रापंचिक सुखों के तरफ आकृष्ट होते हुए मेरा मन चंचल हो जाता है। इस चंचल मन को उन आकर्षणों से पीछे लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हे भगवान, मुझे इस पवित्र तिरुमलागिरी शिखर पर एक पंछी बना दो, पक्षी बना दो, वृक्ष बना दो। आखिर उन्होंने अपनी मनोवांछा भगवान के सामने इस तरह प्रकट किया कि आपके देहली द्वार पर मैं पड़ा रहूंगा, हमेशा आपका मनन चिंतन करते हुए। ये भगवान मुझ पर इतनी दया तेरे में खंडे पूरी माया ये तेरा पादान Kai yanda dan na tisayam ke tire nam bata anna yan amangai nanang yatte Hande hire damai ode vette dandan paraude maya yena pannaide kai arule Tanda Arun Hare Purinda Sindhe Hadiya Ni
ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन पर मलयप्पा स्वामी श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण मुरलीधारी श्री कृष्ण के रूप में चिन्ह शेष वाहन पर, लघु शेष वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमाड़वीदियों में भक्त कोटि के लिए दर्शन दे रहे हैं। और बताया जाता है भक्ति नवधा भक्ति है, और नव मार्गों में किसी भी मार्ग को अपनाने वाले भक्त अपने आत्मनिवेदन के साथ भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और इन सभी के बारे में यह बताया जाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात श्रवण से आरंभ करके कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम के साथ भक्ति का प्रदर्शन और उस विराट रूप तक पहुंचने के लिए ये सब नव मार्ग हैं। और इन नव मार्गों में जो भक्त अपनी भक्ति को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, उस प्रकार समर्पित करते हुए श्रवणम के द्वारा, यानी भगवान के विशेषताओं को, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने मात्र से उनका जन्म धन्य हो जाता है, जैसे बताया जाता है हरिकथा के माध्यम से। और इस हरिकथा का शब्द सुनते ही हमको यह स्मरण होता है, जैसे आचार्य तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संत। अर्थात हरि अनंत, हरि या अनंत रूपी भगवान के कथा भी अनंत होता है, और उस अनंत कथा का स्मरण करने मात्र से या सुनने मात्र से उनका जन्म धन्य होता है। और जो बताते हैं वे संत हैं, और जो सुनते हैं वे भी संत हैं। यानी इस प्रकार दोनों, उनका जो स्मरण करते हुए उनका वाचन करने वाले, गायन करने वाले और उनको सुनने वाले, दोनों भी संत बन जाते हैं। अर्थात इस प्रकृति में जितने भी जो तत्व हैं, उन पांचों तत्वों के लिए प्रतीक के रूप में 5 फण को हम देख सकते हैं, और लघु शेष वाहन इसी का प्रतीक होता है। और शेष इसी रूप में ही नहीं, शेष पर्वत रूपस्य प्रकाशया रायः इसी रूप में बताते हैं वराह पुराण में। श्री हरि अष्टोत्तर नामावली में भी इसी रूप में पेद्द शेष महाशेष वाहन को पर्वत गिरियों के लिए प्रतीक के रूप में बताया जाता है। और सप्त फणों से विराजमान वह इस तिरुमला के 7 पहाड़ों के लिए, 7 पर्वतों के लिए प्रतीक होता है। तो लघु शेष वाहन के 5 फण आत्म पृथ्वी के 5 तत्वों के लिए प्रतीक होते हैं। और ऐसे बताया जाता है नाग जाति के लोग भी मानव रूप में होने वाले और पूंछ के साथ रहने वाली जो देव जाति के लोग हैं, वे किसी भी रूप का धारण अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं। तो इनके लिए, इसीलिए वे अपनी प्रसिद्धि के साथ साथ भगवान की दासता के लिए भी वे प्रतीक होते हैं। और इसी प्रकार ब्रह्मोत्सव में केवल शेष वाहन के लिए ही 2 दिन की जो सेवा करने का भाग्य मिला है, बाकी अन्य वाहनों के लिए 1-1 दिन का ही भाग्य मिला है। यह बताया जाता है कि विश्व के लिए प्रपंच का नाम भी है। तो प्रपंच का अर्थ यही है कि जो विस्तरित होने वाला है, उस विस्तरित होने वाला जो प्रपंच या पृथ्वी 5 तत्वों से मिलित हैं। और उन 5 तत्वों में से 5 तत्वों के लिए ये पंचफण प्रतीक माने जाते हैं। जो विश्वम विष्णु इस रूप में विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है। और विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र भी विष्णु शब्द से ही, विश्व शब्द से ही आरंभ होता है। जो आंखों के लिए दिखता है वही विश्व होता है, और उसके लिए आधार बनकर और उसको उस पूरे के लिए जो स्वामी या यजमान होकर या उसके नायक होकर जो उसका जो
वहन करते हुए उसका पूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से चलाने वाले ही विष्णु होते हैं। ये ही विष्णु ही वेंकटेश्वर भगवान है और वो विश्वाधार है। इसीलिए बताया जाता है कि इस विश्व को धारण करने वाले, इस विश्व की रक्षा करने वाले और इस विश्व को पूर्ण रूप से अपने में समाहित करने वाले वे ही भगवान वेंकटेश्वर हैं। और यह विश्व पंचात्मकम है, इसलिए पंच फणियों को इसी के लिए प्रतीक के रूप में द्योतक होता है। और इस रूप में जब विश्व पंचात्मक रूप से किस रूप में होता है, इसी रूप में बताया जाता है। यह दुनिया, यह विश्व पंचभूतात्मकम है। उनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इन गुणों को तन्मात्रा कहते हैं और ये सब गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द आदि के द्वारा हम उनका ज्ञान ले सकते हैं। जैसे भूमि का गुण गंध है और जल का गुण रस है और अग्नि का गुण तेजस है और वायु का गुण स्पर्श है, आकाश का गुण शब्द है। इन गुणों को ये सब दिखने में अलग लगते हैं, लेकिन ये इन 5 गुण को हम अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव करते हैं। यही जो ज्ञान है और इस ज्ञान को उत्तेजित करने वाला भगवान ही श्री वेंकटेश्वर भगवान है। और ऐसे भगवान की सेवा में इतनी तन्मयता के साथ इतनी सारी बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ पर इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेकर अपने भाग्य को प्रकट करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला। गोवर्धनोद्धार गोपकुमार, गोवर्धनोद्धार गोपकुमार, भावज समरूप बहुल प्रताप, भावज समरूप बहुल प्रताप, नंद गोपकुमारा नवनीत चोरा, नंद गोपकुमारा नवनीत चोरा, चंदन मंदार समकीर्तिहारा, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला। पानी मम्मा पानी पगमपा करुणारसापांग गरुड तुरंग, करुणारसापांग गरुड तुरंग, परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य, परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य, दक्षिण द्वारका स्थल कृत लीला, दक्षिण द्वारका स्थल कृत लीला, रक्ष्यंपगदवय्य राधिकलोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील
పాలించు విజయ సహాయ విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ నీ పాద పద్మములు నెర నమ్మినాడా నీ పాద పద్మములు నెర నమ్మినాడా చేపట్టి నన్ను కటాక్షించి రక్షించు శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల ओम नमो वेंकटेशाय। कुलशेखर आಳ್वार अपनी मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, मत जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह येष एव भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ कहते हैं, हे भगवान मुझे दासानुदास बनाओ, आपके दास के दास के दास के दास के दास बना दो। बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ मैं। आपके भक्त गणों में एक धूली मात्र कण के रूप में भी मैं रहूं को मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, कहते हैं कुलशेखर आಳ್वार। इसी भावना को हर भक्त अपने मन में रखते हुए भगवान की सेवा में तत्पर हो जाए तो भगवान अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं हमेशा। क्योंकि ये प्रापंचिक जो सुख है ना, ये सब क्षणिक मात्र है। मात्र भक्ति ही परम औषधि है। अभी हमने सुना है अन्नमाचार्य के संकीर्तन में, भक्ति एक औषध है जो इन प्रापंचिक मोहों से कामनाओं से दूर करने वाली शक्ति रखने वाला आयुध है। इसलिए भगवान की भक्ति तत्परता में हम लीन होकर शरणागति तत्व से उनके जो मुझे योग्यता है, मेरी योग्यता के अनुसार जो कुछ मेरी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करो हो। मेरी योग्यता के अनुसार मुझे दो। जो संपदा ये तुम देते हो हे भगवान, मेरी योग्यता के अनुसार जो जो जिसे देना चाहिए मुझे उनको दो। बस यही कामना रहे तो भगवान की दया हम पर सदा अपनी करुणा वर्षा करती रहती है। यही कृष्ण का संदेश भी यही है। ये जो मोह वांछित होकर मेरी भक्ति में तरस जाते हो तो उनसे दूर हो जाओगे। इसलिए शरणागति तत्व को मन में रखो। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। पुराण पुरुष गो पशुपालक श्री गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। दुष्ट संहार गोविंद गोपीलोला गोविंद पवित्रपदे पवित्रेण पवित्रेण पवित्रपदे देवे पवित्रपदे पवित्रेण पवित्रपदे पवित्रेण पवित्रेण पवित्रपदे पवित्रपदे पवित्रेण यस्मै यस्मै पवित्रेण पवित्रपदे पवित्रपदे पवित्रेण यस्मै पवित्रपदे पवित्रापदे पवित्रेण यस्मै
यस्मै पवित्रेण पवित्रेण यस्मै गङ्गै यस्मै पवित्रेण पवित्रेण यस्मै गङ्गै यस्मै कम्बुने भुने गै यस्मै कम्बुने भुने भुने गङ्गं भुने तत्पुने गङ्गं भुने 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 दच्छगे जगोषगे यन्तत् भुने भुने दच्छगे यच्छगे जगोषगे यन्तत् दच्छगे यमाशगे यन्तत् दच्छगे यमाशगे जगोषगे यमावो भाषगे जगोषगे यमावः भावो देवासो देवासो भावो देवासः देवासो देवासो भो देवास इमहे देवासो भो देवास इमहे देवासो देवास इमहे सत्यधर्माण सत्यधर्माण इमहे देवासो देवास इमहे सत्यधर्माण इमहे सत्यधर्माण सत्यधर्माण इमहे सत्यधर्माणो अध्वरे अध्वरे सत्यधर्माण इमहे सत्यधर्माणो अध्वरे धर्माणो अध्वरे अध्वरे सत्यधर्माण सत्यधर्माणो अध्वरे यत्यध्वरे सत्यधर्माण सत्यधर्माणो अध्वरे यत्यधर्माण इति सत्यधर्माण अध्वरे यत्यध्वरे अध्वरे यत्तो यदध्वरे अध्वरे यत्वः यद्यतो देवासो देवासो यद्यो देवासो देवासो भो देवासा गुरा गुरे देवासो भो देवासा गुरे गुरा गुरे देवासो देवासा गुरे यज्ञयासो यज्ञयासा गुरे देवासो देवासा गुरे यज्ञयासा गुरे यज्ञयासो यज्ञयासा गुरा गुरे यज्ञयासो हवामहे हवामहे यज्ञयासा गुरा गुरे यज्ञयासो हवामहे गुर इत्या गुरे हवामहे हवामहे यज्ञयासो यज्ञयासो हवामः इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि हवामहे यज्ञयासो यज्ञयासो हवामः इन्द्राग्नि इंद्राग्नि इंद्राग्नि हवामहे हवामः इंद्राग्नि द्यावा पृथिवी इंद्राग्नि हवामहे हवामः इंद्राग्नि द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी इंद्राग्नि इंद्राग्नि द्यावा पृथिवी अभावो द्यावा पृथिवी इंद्राग्नि इंद्राग्नि द्यावा पृथिवी आपः इंद्राग्नि इंद्राग्नि पृथिवी अभावो द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी आपौषधीरोषधीराभो द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी आपौषधी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी स्पन्दमौषधीरोषधी स्पन्दीक्षाणां दीक्षाणान्तमौषधीरोषधी स्पन्दीक्षाणां दीक्षाणां दीक्षाणां गङ्गं दीक्षाणामधिपतिरधिपतिर्दीक्षाणां गङ्गं दीक्षाणामधिपतिरधिपतिर्दीक्षाणां दीक्षाणामधिपतिरस्यधिपतिर्दीक्षाणां दीक्षाणामधिपतिरसि अधिपतिरधिपतिरसि अधिपतिरित्यधिपतिः हास्यसे हमामे हास्यसे हमामे हमासन्तको सन्तं मे हमासन्तं मासन्तको सन्तं मासन्तं पाहि सन्तं मासन्तं पाहि पाहि सन्तको सन्तं पाहि सत्येभ्यो हविरस्तु जुष्टम् श्रेषायेषो मनुयन्ति चेतः अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षिरन्ति सर्पाधो हवमागनिष्ठाः सूर्यस्यापि सर्पाः देवीमनुसञ्चरन्ति श्रेषा अनुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो रघुमज्जुहोमि हरिः ओम् శ్రీ వెంకటేశ గోవిందా నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద
नमो